हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, थोड़ी सी तकनीकी समस्या कारण जो हमारे बाल जो है वो हमें अपने सर से हटाने पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप केवल ध्यान रखिएगा सवालों पर। तो हम लोग 12.3 के 7 सवालों को इसलिए पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 8 को करेंगे। जो सवाल नंबर 8 कह रहा है कि दी गई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। यानी इसमें आपको इस प्रकार का एक पथ दिया जाएगा जिसके दाएं और बाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। जिसके इधर दाएं और बाएं दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार। ठीक, मतलब हमें इस प्रकार का चित्र दिया रखा है। इस चित्र को तो हमने अपने पास से बनाया है। इस चित्र को हमने अपने पास से बनाया है। ये इस प्रकार का हमें चित्र दिया रखा है, लेकिन इसे कहा गया था कि दो आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। तभी हमने इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर ले ली तथा इनमें से प्रत्येक रेखा खंड की लंबाई 106 मीटर है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है वो कितनी? 106 मीटर है। यदि ये पथ 10 मीटर चौड़ा हो, यानी ये रास्ता है, यही तो रास्ता है, यहां से लेकर यहां तक ये रास्ता चल रहा है चारों तरफ। तो ये रास्ता जो है वो कितना? वो 10 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर चौड़ा? 10 मीटर चौड़ा है ये रास्ता। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 10 मीटर चौड़ा। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी पथ के आंतरिक आंतरिक अंदर वाले पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ध्यान दीजिएगा इधर, यहां से हम सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट पूछेंगे। पहला पॉइंट कह रहा कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो हमें अगर ये दूरी निकालनी है तो ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो, अच्छा आंतरिक पूछा गया तो छोटा वाला भाग जो है इसके अंदर अंदर निकालेंगे, इसके बाहर नहीं। तो हमने मान लिया कोई भी व्यक्ति या कोई पिंड यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो पहले कहां पहुंचेगा? सी पर पहुंचेगा। और आपको पता है कि ई और एच के बीच की दूरी 106 है, तो फिर बी और सी के बीच की भी दूरी 106 होगी। तो यानी यहां पर क्या लिख देंगे हम? बी और सी। भाई यहां से चलना स्टार्ट किया यहां तक। अब इसके बाद देखो, उसने कहा इसके दोनों किनारों पर अर्धगोले लगे हैं, तो यहां पर भी लगा अर्धगोला, यहां पर भी लगा है अर्धगोला। तो एक काम करते हैं, उनको बाद में लिख देंगे। एक काम करिएगा, यहां से यहां तक दूरी जितनी है उतनी यहां से यहां तक, दोनों दूरियां सेम है। तो प्लस का यहां पर क्या लिख देंगे? ई एच लिख देंगे। फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि अब हमारे पास देखिए कितने अर्धवृत्त हैं? 2 अर्धवृत्त हैं, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। 2 अर्धवृत्त है कि नहीं बताइए? देखिए एक इधर अर्धवृत्त है और एक इधर है। अगर इसको हटा करके इसके साथ मिला दें तो ये हमारा पूरा इस प्रकार का वृत्त बन जाएगा। समझ में आपको बात आ रही हो? देखो ये इतना कटा हुआ टुकड़ा ये इधर वाला वो इस साइड में है, और थोड़ा इतना कटा हुआ टुकड़ा इधर वाला वो इस साइड में। ठीक, तो पूरा वृत्त हमारा ये बन रहा है। तो यानी अब इसमें हमारा क्या लग जाएगा? देखिए आधा वृत्त इधर बन रहा है, आधा इधर बन रहा है, तो मतलब कि पूरा वृत्त बन रहा है। तो पूरे वृत्त का लगा देंगे हम 2πr। अब ध्यान दीजिए, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 106 प्लस EH की भी वैल्यू हमारे पास कितनी? 106 प्लस 2 गुणे पाई की वैल्यू आपको पता 22/7 और गुणे। अब बात करते हैं आर की। आर में क्या? त्रिज्या। और यहाँ पर त्रिज्या हमें किसकी रखनी बेटा? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या रखनी है। यानी कि यहाँ पर त्रिज्या जो हमें रखनी है वो किसकी रखनी बेटा? अर्धवृत्त की त्रिज्या रखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 60 मीटर है। और कोई भी वृत्त अगर इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वृत्त इस प्रकार है तो यहां से लेकर के यहां तक की रेखा क्या कहलाती है? उसका व्यास कहलाती है। ध्यान समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की रेखा क्या कहलाती है? उसका व्यास कहलाती है। और त्रिज्या हमेशा ही व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक व्यास है 60, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 30। अब ध्यान दीजिए, 106 और 106 ये हो जाएगा हमारे पास 212। फिर प्लस यहाँ इसकी आप गुणा करिएगा। जब आप इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए
22 दूना 44 और 44 तिया यानी 0 ऐसे बढ़ा लो, 44 है 3 चौको 12 के 2 हासिल लगा 1। उसके बाद है 3 चौको 12 और 13, 1320 और बट्टे में कितना बचेगा 7, नीचे बच्चे मान लेंगे 1। अब क्या काम करेंगे इसमें हम, ये जुड़ेगा जब इसके हर बराबर होंगे। तो एक काम करें, इधर 7 से गुणा, इधर 1 से गुणा, दोनों की आपस में गुणा कर दो। तो गुणा करो 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 और प्लस इससे गुणा करो तो इतने रहेगा 13 20 और इन दोनों की आपस में होगी तो 7। ध्यान समझिएगा, यानी 212 के 7 से गुणा कर दी, एक की हमने 1320 से कर दी, इन दोनों की गुणा हमने आपस में कर दी। अब ध्यान दीजिए कितना बन जाएगा 0 4, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं जोड़ दो, तो 4 और 0 कितना 4 हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 1 2, यानी हमारे पास आ गया 28/04/7। और ये हमसे पूछी क्या गई थी बेटा, हमसे पूछी गई थी दूरी, तो इसलिए दूरी का मात्रक इसमें हमारा क्या रहेगा मीटर। ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, हम थोड़ा पीछे हट जा रहे हैं, आप वीडियो को जूम करके और आप एक नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आसानी से आपको ये मिलता रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, जो लिखा पथ का क्षेत्रफल, यानी इसके चारों तरफ जो पथ जो बना हुआ है तो ये कितने क्षेत्रफल में बना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर चारों ओर पथ की बात करें रास्ते की, यानी चारों ओर रास्ता जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम पॉइंट नंबर दूसरा करने जा रहे हैं, इसमें पथ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए पथ का क्षेत्रफल बेटा कैसे निकलेगा, हमने पनों लिखा है यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। देखिए हम इस दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस पथ का क्षेत्रफल, और प्लस इसमें जो पथ का क्षेत्रफल वो निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्ताकार कौन से, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है ये वृत्ताकार है, और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है। तो दो वृत्ताकार भाग है कि नहीं, देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, πr² और माइनस का πr1², क्योंकि दो है ना यहाँ पर वृत्त, 1 और 2, तो πr2² माइनस का πr1², फिर प्लस पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पर कर देंगे 2 फिर गुणे, अब पथ के क्षेत्रफल को निकालने क्या लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना भाग तो हमारा आयताकार ही तो हो जाता है, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चलिए देखिए, पाई यहाँ पर भी है पाई यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से पाई को ले लेंगे हम कॉमन, तो हमारा बच जाएगा r² और माइनस का r1², फिर उसके बाद ये लिखेंगे +2 और गुणे लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा। अब समझने वाली बात आपको यहाँ पर यह है कि पाई की तो वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। अब r2 देखिए, r1 तो हमारे पास, देखिए r1 और r2 कहाँ से आए, देखिए यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही एक छोटा वृत्त बनता है, बताइए बनता कि नहीं बनता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या जो है वो r1 हो जाएगी, समझ रहे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बनता है बड़ा वृत्त, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बनता है हमारा बड़ा वृत्त। और उन्होंने कहा है कि रास्ता जो है उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था 60 मीटर था, और 10 मीटर ध्यान दीजिए ऊपर बढ़ गया और 10 मीटर नीचे बढ़ गया, तभी तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल आया कि नहीं बड़े वृत्त का। इतनी बात आ रही समझ में, यहाँ से तो 10 ऊपर बढ़ा 10 नीचे बढ़ा 60 पर तो 80 हो गया, लेकिन 80 जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी बताया था, अगर ये ऐसे बना होगा तो मान लीजिए ये टुकड़ा है बड़ा वाला, ये टुकड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है बेटा, व्यास। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास है कितना 80 है, 60 यहाँ पर और 10 यहाँ पर 70 और 10 यहाँ पर 80 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या उससे आधी होती है, त्रिज्या हो जाएगी 40। तो यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 40² माइनस r1 की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 30, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका व्यास है 60,
तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 30, तो -30 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। फिर +2 गुणे लंबाई कितनी है ध्यान दीजिएगा, लंबाई है 106, तो 106 गुणे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारे पास है 2 और चौड़ाई है 10। देखिए ये सड़क की चौड़ाई तो है, तो चौड़ाई हमारे पास 10। हल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 22/7 घटाएंगे, जब 4 का 40 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400, -30 का वर्ग करेंगे, सॉरी 4 यानी 0 का 2 0, 4 का 4 से 16 हो जाएगा, -30 का हो जाएगा 3 तिया 9, यानी 3 का हो गया 9 और 0 का 2 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ गुणा कर देंगे तो 106 दूना कितना होता है 212, 106 दूना हो जाएगा 212 और ये 0 और बचेगा, मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 21 20। इतनी बात समझ में आ रही नहीं समझ आ रही, बिल्कुल समझ आ रही। इसके आगे लगा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा 22/7, 1600 में से 900 घटा देंगे, ठीक है 1600 में से 900 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे 16 से 900 जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे पास 700। इतनी बात आ रही समझ में भाई, 16 से 900 जाए तो बचेगा हमारे पास 700 और फिर प्लस ये बचा हमारे पास 21 20, ठीक। अब हम लोग क्या काम करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको काट देंगे, यानी हमारे पास 22 बचेगा और ये क्या बचेगा 100 बचेगा। 22 100 से करें तो हो जाएगा 2200 प्लस का 21 20, सबको जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जुड़े 0 यहाँ पर 0 0 रहेगा, 2 यहाँ पर है 0 यहाँ पर तो 2 रहेगा, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, यानी 43 20 कितना आ जाएगा 43 20 और क्षेत्रफल है तो इसका मात्र वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीटली लग गया। तो ठीक है बेटा, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।